नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा की राजनीति में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का प्रदर्शन करती हुई नजर आई पिछले 2 विधानसभा चुनाव में, उसने कहीं ना कहीं उनको सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन इस बार चुनौतियां कुछ विपरीत दिखाई दे रही हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे विपरीत आए हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की राजनीति में लोकसभा चुनाव के दौरान 8 सीटें मिली थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव विपक्ष का सुपड़ा साफ करते हुए बीजेपी ने 10 की 10 सीटों पर बाजी मार ली थी। लेकिन इस बार का सियासी समीकरण बदलता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने वापसी करके ये संकेत दे दिए हैं कि आगामी वक्त में कांग्रेस पार्टी हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने वाली है। ऐसे में आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में एंट्री कर चुके हैं। नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान करके भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने ये फैसला कर लिया है कि अब हरियाणा की बागडोर आगे आने वाले वक्त में यदि सत्ता में वापसी होती है तो फिर नायब सिंह सैनी के हाथों में ही रहेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके का सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, बीजेपी के तमाम वो सहयोगी दल, बीजेपी के तमाम वो सहयोगी लोग जो कि पिछले कुछ वक्त में सरकार में यहाँ पर अपना पूर्ण समर्थन देकर के भागीदार थे, वो अब बीजेपी के खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी की। जननायक जनता पार्टी के बैनर तले दुष्यंत चौटाला हरियाणा के तमाम हलकों का दौरा कर रहे हैं और पार्टी की मजबूत वापसी के संकेत दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि दुष्यंत सिंह चौटाला ने जिस तरीके का माहौल तैयार करने का प्रयास किया, उसके आधार पर आने वाले वक्त में चौटाला परिवार की एकजुटता भी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में जिस तरीके का बयान दिया है, उससे सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यदि चौटाला साहब हमें दोबारा से परिवार को एकजुट करना चाहिए तो हम आने वाले वक्त में इस बात पर विचार करने को जरूर यहाँ पर अवश्य सोचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ एक तरफ दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला की पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात सामने आई थी, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल खड़ी हो रही है कि अब हरियाणा में थर्ड फ्रंट बनता हुआ नजर आ रहा है। अभय सिंह चौटाला ने भी ये कहा कि यदि ओम प्रकाश चौटाला जो कि उनके पिता हैं, उनके साथ जाकर के दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हैं तो फिर पारिवारिक एकजुटता में कोई यहाँ से किसी तरीके की समस्या नहीं है। लेकिन जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, बीजेपी के खिलाफ एक थर्ड फ्रंट आम आदमी पार्टी, इनेलो और बीएसपी के रूप में तैयार हो रहा है। इनेलो बीएसपी का गठबंधन हो चुका है। 53 सीटों पर यहाँ इनेलो चुनाव लड़ेगी, 37 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ने वाली है। यानी कि साफ तौर पर 90 सीटों पर जाल बिछाने का खाका तैयार कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हाईकमान इस असमंजस में है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से पार्टी के 8 दिग्गज नेता, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे, पूर्व हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु का जिक्र कर ले या फिर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का जिक्र कर ले, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे ओम प्रकाश धनखड़ का जिक्र कर ले, ये ऐसे चेहरे जिनको हार का सामना करना पड़ा और उस वक्त मनोहर लाल कैबिनेट के महज 2 मंत्री ही जीत दर्ज कर पाए थे, जिसमें खुद मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे और अनिल विज उस वक्त अंबाला कैंट सीट से जीत करके आए थे। लेकिन अब आने वाले वक्त की राजनीति कहीं ना कहीं मुश्किल होती जा रही है। बीजेपी के लिए चुनौतियां बनती जा रही हैं। चुनौतियां इस कदर बनी हुई है कि 25 से 30 से नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, जिन्होंने अब तक विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा है। मोहन लाल बड़ौली को भी चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाएगा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक मोहन लाल बड़ौली के कंधों पर पार्टी के पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी रहेगी और ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए बीजेपी तमाम एक्सपेरिमेंट करती हुई नजर आ रही है। अब जननायक जनता पार्टी का जिक्र हो चुका है, दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीतियों का हम यहाँ पर पूरा विश्लेषण कर चुके हैं, लेकिन आने वाले वक्त में अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बारे में
विचार करना आवश्यक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 50 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात कह रही है। विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और जिसमें कांग्रेस पार्टी को 48 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल हुई, यानी कि 48 सीटें ऐसी रही जहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीत करके निकले हैं। वहीं 43 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। तो ऐसे में शाह और हाईकमान ये कहीं ना कहीं संदेश निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टियों को आगामी वक्त में मजबूत रहना होगा, पार्टियों को आगामी वक्त में मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए अपने सियासी आधार को तैयार करना होगा और उसी आधार पर तमाम रणनीतियां तय की जाएंगी। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस पूरे सियासी संग्राम में अपनी जो एक मजबूत छवि बनाने की कोशिश कर रही है उसमें पार पा पाएगी, क्योंकि पिछले 10 सालों में हरियाणा में देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है जो आंकड़े जारी करता है उसमें हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर बना हुआ है और हरियाणा में किसानों और बेरोजगारों के मुद्दों पर ही लड़ाई लड़ी जाती है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रही है। देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी वापसी कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा जैसे तमाम दिग्गज नेता अब चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं और लोगों से जुड़ने की अपील कर रहे हैं, वोट डालने की अपील कर रहे हैं, सत्ता में परिवर्तन की अपील कर रहे हैं। क्या ये एक सफल यात्राएं साबित हो पाएंगी? क्या हरियाणा के लोगों के दिलों में यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी जगह बना पाएगी? फिलहाल आपका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9। जांच एजेंसियों की सक्रियता हरियाणा में बढ़ती हुई नजर आ रही है, उससे विपक्ष पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ सकता है। नाजमीन मेरे साथ मौजूद है। नाजमीन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दुष्यंत सिंह चौटाला हो, विपक्ष में रहते हुए ये दावे कर रहे हैं कि हमारे पास 45 विधायकों का समर्थन है, नायब सिंह सैनी के पास बहुमत नहीं है। तो क्या वाकई में इतना कॉन्फिडेंस में है कि सरकार में यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी को अकेले ही वापसी करवा पाएंगे? देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ये दावे तो किए जा रहे हैं कि 10 साल के कुशासन का खात्मा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि सरकार उनकी बनती हुई इस बार हरियाणा में नजर आएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक एक करके जहां विधायक कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो निर्दलीय विधायक थे, 6 निर्दलीय विधायक, वो भी अपना समर्थन वापस लेते हैं। कई निर्दलीय विधायक का निधन हो जाता है। तो वहीं बात करें, एक और निर्दलीय विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है और ये भी दावा किया जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि वो उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए नजर आए। हालोपा प्रमुख गोपाल कांडा का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गोपाल कांडा से मुलाकात करते उनके आवास पर नजर आए थे और दावा किया गया था कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी चर्चाएं हैं कि गोपाल कांडा कम से कम 2 से 3 सीटों की मांग करते हुए नजर आ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की इन सीटों पर सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, इस पर भी विचार किया जाएगा। इसी बीच में यहाँ पर अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर वो भी एक बड़ा दावा करते हुए नजर आते हैं। मोहनलाल बड़ोली की बात करें तो वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मौजूदा विधायकों